हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ आस्था शर्मा। और आज का हमारा टॉपिक है 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो मैटर है वो हमारी सराउंडिंग्स में कैसे है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैटर। ये मैटर एक्चुअल में है क्या। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। मैटर आप किसी को भी बोल सकते हो, जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या है, मैटर है। डस्टर है, ये मैटर है। ये बोर्ड है, ये मैटर है। मेरे सामने चेयर रखी हुई है, ये मैटर है। यहाँ पे हर चीज़ मैटर है, इवन हमारी बॉडी भी मैटर है। अब यहाँ पे इसके बाद आता है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में ये तो अभी इंट्रो है, इसको मैं आपको कल बताऊंगी। डेफिनेशन में मैंने आपको पहले बता दिया था, द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अभी आप इतना याद रखिए, ओके। देन उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये 2 स्टेट होती है इसकी। एक होती है फिजिकल स्टेट, दूसरी होती है केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट होती है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप एग्जाम्पल अ क्यूब ऑफ आइस। आइस लीजिए, वो आपका सॉलिड स्टेट हो गया। जब वो पिघलेगी आइस, वो हो जाएगा आपका लिक्विड स्टेट। देन वो इवापोरेट हो जाएगी, उसको पानी को हम जब गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा गैसेस स्टेट हो जाएगा। पानी है, जैसे वाटर है, जूस है, ये आपके आते हैं लिक्विड में। अब आपका आता है गैस। गैस में क्या है, हमारा O2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा गैस में आता है, नाइट्रोजन और एक्सेट्रा। यहाँ हम रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें भी गैसेस की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और बाहर हम रिलीज करते हैं CO2 हम बाहर रिलीज करते हैं, ये हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या जरूरत हुई, किस चीज़ की, इसमें हुई गैसेस की। तो ये O2 एंड CO2 ये आ गया आपका। ये आपका क्लास 9th में चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। अब बहुत से बच्चे केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, बहुत से बच्चों को बहुत पसंद नहीं होती है। उनको क्यों पसंद नहीं होती है, क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इवन केमिस्ट्री ही नहीं, आपको अगर इंग्लिश का बेसिक क्लियर नहीं है तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। आपका हिंदी का बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी। आपको मैथ्स का बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगी, एक्सेट्रा। और ये अदर सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट आएगा वहीं पर समझ में आएगी। जब आपको इसका बेसिक समझ में आ जाएगा, बेसिक इसका क्लियर हो जाएगा, तभी आपको इसमें इंटरेस्ट होगा। जैसे अभी मैंने आपको फिजिकल स्टेट बताया, अगर आपको ये समझ में आया होगा 9th का, तभी आपको ये समझ में आगे आएगी। और फिर इसका आता है सेकंड, केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट क्या होता है, केमिकल स्टेट में फर्स्ट आता है एलिमेंट्स। व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आपका गोल्ड आ गया, आपका सिल्वर आ गया, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, एक्सेट्रा। और भी जो है एलिमेंट मतलब धातु, ये आ गए। ये यहाँ पे क्या होता है, केमिकल स्टेट की ये स्टेट्स हैं।
आपके कंपाउंड में क्या क्या आता है, जैसे आपका सॉल्ट है, शुगर है, ये चीज़ जो है ये कंपाउंड में आती है। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर जो एक चीज़ बनाते हैं वो आपका कंपाउंड आता है। जैसे NaCl, इसको सॉल्ट बोलते हैं। जिसमें सोडियम है ये अलग एलिमेंट है और ये क्लोरीन है ये अलग है, ये दोनों मिले और ये आप एक कंपाउंड बना दिए। ठीक है, एक चीज़ बना दी, इस चीज़ का नाम है सॉल्ट। आपका देन लास्ट आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जैसे आप लीजिए अब 50 ग्राम ऑफ 50 ml ऑफ वाटर लीजिए, उसमें आप 1 टीस्पून आप सॉल्ट डालिए। जब आप उसको डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होता है, उसमें जो आपका सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों होता है डिज़ोल्व, क्योंकि वहाँ पे मिक्सचर हो जाता है, मिक्स होता है, मिक्सअप होता है, अच्छे से मिक्स फैल हो जाता है। उसमें इसमें ऐसा होता है क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं वाटर के एंड सम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, दोनों में कुछ जगह होती है। जिसमें जगह होती है तो क्या होता है, वो अच्छे से मिक्स फैल हो जाते हैं, तब जाके आपका मिक्सचर बनता है। ऐसे ही आप शुगर को ऐड करेंगे वाटर में तो क्या पढ़ाई जरूर, मिक्सचर बता दिया ना मैंने। तो ये आप इंट्रो था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है कि इन हमारे अराउंड, हमारे एटमॉस्फेयर में जो हर चीज़ है वो मैटर है। जैसे आप अपनी वॉच ले लो, आप टेबल ले लो, चेयर ले लो, आप ये वाइट बोर्ड है, हमारी इवन हमारी ह्यूमन बॉडी है, सब कुछ क्या है, मैटर है। और इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मार्कर है, ये मुझे दिख रहा है बिल्कुल स्मूथ, लेकिन इसमें ना बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होंगे, ये दिखेंगे मुझे माइक्रोस्कोप के अंदर। जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालूंगी, रखूंगी, फिर इसको मैं देखूंगी तो क्या होगा, इसमें ना बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स दिखेंगे। वो क्या होगा, वो एक कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली मूव करने का मतलब है वो एक जगह पे स्थिर नहीं, मतलब एक जगह पे रुके हुए नहीं है, वो इधर उधर घूम रहे हैं। जब वो घूम रहे हैं तभी आपने देखा होगा, आप जब आयरन रॉड लीजिए, आयरन रॉड को जब आप किसी चीज़ पे हिट करते हो तो क्या होता है, बहुत देर तक वो हिलती है। या फिर आपकी चेयर है, वो एग्जांपल बता रही हूँ मैं, जैसे चेयर है आपकी, वो जैसे ठंड के दिन में या गर्मियों में बाहर रखी रह जाती है तो क्या होता है, वो ठंड इन विंटर्स वो ठंडी हो जाती है। क्यों, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो ठंड में, और ठंड की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी मूव करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और ऐसी इन समर, ये आपका डेफिनेशन मैं आपको कल बताऊंगी। क्लासिफिकेशन है, ये दो पार्ट में क्लासिफाइड है। फिजिकल स्टेट, इसकी 2 स्टेट होती हैं, और केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी चीज़ जैसे व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर है, और आपकी जैसे आइस है, आइस क्यूब है, ये जो चीज़ें हैं ये आपका सॉलिड स्टेट में आती हैं। इन लिक्विड स्टेट में आता है आपका जैसे वाटर हुआ, जूस हुआ, और एनीथिंग, वो आता है आपका लिक्विड में। और गैस जो होता है, गैस में आता है जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है, हमें सिर्फ 2 गैसेस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्सीजन। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या होता है, इनटेक करते हैं हम O2 का, ऑक्सीजन का, और रिलीज करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। अब हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं वो गैसेस स्टेट में आती है। ठीक है, अब आता है आपका केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट में क्या है, ये एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये 3 स्टेट होती है। अब एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, आपका गोल्ड आ गया, प्लैटिनम आ गया, सिल्वर आ गया, और अदर एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी एलिमेंट्स में आती हैं। और कंपाउंड्स में आता है आपका
जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया और एनीथिंग, जैसे ये आते हैं आपके किस में, कंपाउंड में। अब कंपाउंड बनता कैसे है? कंपाउंड बनता है दो एलिमेंट्स को मिलाकर। जब दो एलिमेंट एक साथ मिल जाएंगे तब क्या बनेगा आपका कंपाउंड। ठीक है, अब आता है आपका मिक्सचर। अब ये मिक्सचर क्या होता है? अब भाई कोई भी दो चीज़ ले लो, अब दोनों चीज़ को क्या करो, मिक्स कर, एक उन दोनों को एक साथ मिक्स करो तो क्या होगा, मिक्सचर बन जाएगा ना। आप चटनी भी बनाते हो तो क्या करते हो, तो अलग रखते हो, फिर उसमें मिक्सर ग्राइंडर में डालते हो, फिर क्या करते हो, वो मिक्स हो जाती है, तब जाके आपकी चटनी बनती है ना। आपकी नहीं होता, खाने की चटनी बनती है ना, खाने के लिए वही होता है मिक्सचर। मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने सॉल्ट लिया, आपने उसको वाटर में डाला, डिज़ोल्व किया, क्या हुआ, वो मिक्स हो गया, वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ऐसे आपने शुगर को डाला, वो मिक्सचर बन गया। ये चीज़ है क्या, मिक्सचर। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।